हेलो। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइज़ आज मेरे साथ एक कह सकते हैं इंसिडेंट हुआ। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग तो ऑन किया था पर वॉइस वाला ऑन नहीं किया था, जो माइक का रिकॉर्डिंग है वो ऑन नहीं किया था। और मैंने पूरा यूनिटी 3 कवर कर दिया, लेकिन यार उसमें जो है ना साउंड ही नहीं आया। तो आप लोग देखते कैसे, इसलिए मुझे दोबारा इसको शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। DBMS यूनिट 3, ठीक है। DBMS, ठीक है। DBMS, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है डेटाबेस डिज़ाइन एंड नॉर्मलाइजेशन। चलिए हम देखते हैं डेटाबेस डिज़ाइन एंड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। डेटाबेस डिज़ाइन एंड नॉर्मलाइजेशंस आर क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग। क्रूशियल किसके लिए? क्रिएट करने के लिए। क्या चीज़ भाई? एफिशिएंट, रिलायबल एंड स्केलेबल डेटाबेसेस। क्या क्रिएट करने के लिए? एफिशिएंट, रिलायबल एंड स्केलेबल डेटाबेसेस। ये बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है। क्रिएट करने के लिए क्या? एफिशिएंट, रिलायबल, स्केलेबल डेटाबेसेस, ठीक है। Normalizations involves organizing data to reduce redundancy and improve data integrity. Normalization involves organizing data. ये involves किस में होता है? Organizing data में। किस लिए guys? Reduce redundancy and improve data integrity. Redundancy को क्या करने के लिए? Reduce करने के लिए, और data की integrity को improve करने के लिए, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? एफडी। एफडी से आप कहीं वो फिक्स डिपॉजिट वाला तो नहीं समझ रहे ना? नहीं, वो नहीं है। यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, ठीक है। फॉर एट्रीब्यूट ए एंड बी, एक एट्रीब्यूट है ए एंड बी, ए बिलोंग्स टू बी मीन्स दैट इफ टू टपल्स हैव द सेम वैल्यू फॉर ए दे मस्ट हैव अ सेम वैल्यू फॉर बी। समझ रहे हो ना गाइस? अगर दो टपल हैं, अगर सेम वैल्यू है ए के लिए, तो वही सेम वैल्यू किसके लिए होना चाहिए? बी के लिए होना चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशंस, जो दो, ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन, जो रिलेशन में है, ठीक है। अब इसका एक प्यारा सा एग्जांपल देखते हैं। इन अ टेबल ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स का टेबल है, ठीक है, जिसमें क्या है? स्टूडेंट आईडी डिटरमाइंस स्टूडेंट नेम। जो स्टूडेंट की आईडी क्या डिटरमाइंस कर रही है? स्टूडेंट नेम। बिकॉज इस स्टूडेंट हैव यूनिक आईडी। सारे स्टूडेंट जितने भी है उनकी एक यूनिक आईडी होनी ही चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल गाइस, अभिषेक नाम के लड़के बहुत होते हैं क्लास में। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई अभिषेक लड़का मेन मत करना इसको, ठीक है। तो अभिषेक जैसे दो है, दोनों का नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यार टीचर उसको कैसे फाइंड करेगा? जस्ट उसका स्टूडेंट आईडी होगा ना, आपके कॉलेज में आपकी कॉलेज आईडी होती होगी, ठीक है। तो वैसे ही, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं थर्ड टॉपिक। ये हमारा प्यारा सा थर्ड टॉपिक, नॉर्मल फॉर्म्स। गाइज ये देखने में नॉर्मल है, लेकिन ये आपको अब नॉर्मल कर देगा एग्जाम में, क्योंकि आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये 10 मार्क्स में आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नॉर्मल फॉर्म्स। रूल्स टू इंश्योर मिनिमल रिटेंडेंसी एंड डिपेंडेंसी। ये रूल्स होता है, इंश्योर कराता है क्या? मिनिमल रिटेंडेंसी को एंड डिपेंडेंसी को, ठीक है। इसमें गाइज पहला आता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट NF, ठीक है। एक डायग्राम समझते हैं गाइज, देखिए ये है जस्ट फॉर एग्जांपल, इसको कहते हैं फर्स्ट NF, ठीक है। ये एग्जाम्पल एक प्रकार का सेट है, ठीक है। ये है फर्स्ट NF, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं। इंश्योर्स ईच कॉलम कंटेन्स एटॉमिक, एटॉमिक मतलब इनविजिबल, ठीक है, वैल्यूज। जो भी मतलब कॉलम से वो कंटेन करे क्या? इनविजिबल वैल्यूज। एंड ईच कॉलम्स कंटेन वैल्यूज ऑफ सिंगल टाइप, और जो भी कॉलम से क्या कंटेन करें? वैल्यूज को, सिंगल टाइप वैल्यूज को, ठीक है। और क्या करेगा इस? रिमूव रिपीटेटिंग ग्रुप एंड नेस्टेड रिकॉर्ड। जो भी रिपीटेटिंग ग्रुप्स है ना उसको रिमूव करे, और नेस्टेड रिकॉर्ड्स को भी वो रिमूव करे, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। अ टेबल वेयर एड्रेस आर स्प्लिट इनटू स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड इंस्टीड ऑफ अ सिंगल एड्रेस फील्ड। अगर सिंगल एड्रेस फील्ड रहेगा तो गाइस उसमें थोड़ा सा, आप जानते हो ना, क्लमजी हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसको हम स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड जिप कोड वाइज उसको हम कर दे तो गाइस कितना अच्छा लगेगा, समझ रहे हो ना? ये रहा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये है गाइस सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमने देखा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। ये है गाइस आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इसके अंदर आ जाएगा क्या गाइस? ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है।
थोड़ा सा मेरा लिखने वाला थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको सही कर लूँगा, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते। अचीव्स फर्स्ट एनएफ, ये फर्स्ट एनएफ तो अचीव करे ही, लेकिन और क्या करे, इंश्योर्स नो पार्शियल डिपेंडेंसी, इंश्योर क्या करें, नो पार्शियल डिपेंडेंसी ऑफ एनी कॉलम ऑन द प्राइमरी की। जो भी पार्शियल डिपेंडेंसी है ना, एनी कॉलम ऑन द प्राइमरी की में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नॉन की एट्रीब्यूट शुड बी डिपेंड्स ऑन अ होल प्राइमरी की, जो भी नॉन की एट्रीब्यूट्स है ना वो सारे क्या करे, डिपेंड करे किस पे, होल प्राइमरी की पे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं प्यारा सा। इन ऑर्डर ऑफ अ टेबल विथ ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम डिपेंड्स ओनली ऑन प्रोडक्ट आईडी, जो प्रोडक्ट का नेम है किस पे डिपेंड करेगा, इस प्रोडक्ट के आईडी पे। टू अचीव सेकंड है ना, प्रोडक्ट नेम शुड बी मूव्ड टू अ प्रोडक्ट्स टेबल, प्रोडक्ट टेबल से हटा सकते क्योंकि वो आईडी जो है उस प्रोडक्ट के लिए है, समझ रहे हो ना, तो उसको फेच कर लेगा, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट एनएफ, ये रहा सेकंड एनएफ, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए ये है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, अचीव सेकंड एनएफ, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका जस्ट फॉर एग्जांपल फर्स्ट एन एफ, ठीक है। और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये रहा आपका सेकेंड एन एफ, जो कि इसमें गाइस देखो फर्स्ट एन एफ इसमें अचीव किया सेकेंड एन एफ, ठीक है। अब आपका आता है एक थर्ड एन एफ, ठीक, थर्ड एन एफ, जस्ट फॉर एग्जांपल ये थर्ड एन एफ, ठीक है, थर्ड एन एफ, ठीक है। ये ऐसे इसका डायग्राम आप एग्जाम में बना के आओगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, वेट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। तो देखिए ये क्या करता है, इंश्योर्स नो ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी, नो ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी को इंश्योर कराता है ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट्स ऑन द प्राइमरी की, ठीक है। और नॉन की एट्रीब्यूट शुड डिपेंड्स ओनली ऑन द प्राइमरी की, और इसमें क्या होता है, नॉन की जो होता है ना एट्रीब्यूट्स वो डिपेंड्स किस पे करता है, ओनली ऑन द प्राइमरी की, ठीक है। चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। इन अ स्टूडेंट टेबल विथ स्टूडेंट आईडी, एडवाइजर आईडी एंड एडवाइजर नेम, एडवाइजर नेम डिपेंड्स ऑन एडवाइजर आईडी, ठीक है, ना कि स्टूडेंट आईडी पर, ठीक है। टू अचीव 3NF, एडवाइजर नेम शुड बी मूव टू एन एडवाइजर टेबल, एडवाइजर नेम में कहाँ मूव करेगा, एडवाइजर टेबल पे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बियॉन्ड स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म BCNF, अ स्ट्रिक्टर वर्जन ऑफ 3NF। गाइज मैं आपको एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, तो वेट अ सेकेंड। देखिए ये रहा हमारा फर्स्ट NF, ठीक है। और इसके बाद मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये रहा हमारा सेकेंड NF, ठीक है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। थोड़ा मेरी ड्राइंग अच्छी है, अच्छी नहीं हो, ठीक है। ये है हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगा गाइस, ये ऐसा कलर ले लेता हूँ मैं, इसके जो अंदर ये छोटा सा आएगा, ये आएगा BCNF, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, वेट अ सेकंड मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। तो इसका हाँ ये देखते हैं, इंश्योर्स एवरी डिटर्मिनेंट इन अ कैंडिडेट की, ये इंश्योर क्या कर सके, एवरी डिटर्मिनेंट इन अ कैंडिडेट की, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, इन अ कोर्स टेबल विथ कस्टमर आईडी, इंस्ट्रक्टर आईडी एंड इंस्ट्रक्टर नेम, इफ इंस्ट्रक्टर आईडी इज यूनिक, अगर इंस्ट्रक्टर का आईडी क्या हो, यूनिक हो, टू कोर्स आईडी पे, बट नॉट अ कैंडिडेट की, कैंडिडेट की में नहीं, द टेबल नीड्स टू बी डिकम्पोज फर्दर टू सेटिस्फाई BCNF, तब टेबल क्या होगा, डिकम्पोज होकर फर्दर सेटिस्फाई क्या करेगा, BCNF, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये है हमारा टॉपिक नंबर 4, इंक्लूजन डिपेंडेंस, ठीक है। आईडी इंक्लूजन डिपेंडेंस क्या होता है, इंश्योर दैट सेट ऑफ वैल्यू इन वन रिलेशन, जो भी इंश्योर कराता है सेट ऑफ वैल्यू इन अ वन रिलेशन मस्ट अपीयर इन द अनदर रिलेशन, दूसरे रिलेशन में भी ये अपीयर हो। इसका एग्जांपल देखता है, इन एन इनरोलमेंट टेबल, इनरोलमेंट टेबल में क्या हुआ गाइस, स्टूडेंट आईडी मस्ट अपीयर इन द स्टूडेंट टेबल, कितना ही इजी एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है। लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिंग अ रिलेशन इनटू स्मॉलर रिलेशन, जो भी बड़े रिलेशन होते हैं उसको डिकम्पोज किस में कर देता है, स्मॉलर रिलेशन में, विदाउट लूजिंग एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन को लूज किए बिना, कितना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इंश्योर दैट ज्वाइनिंग द डिकम्पोज टेबल विल
held in the original table without any loss of data। जो मैंने ऊपर बताया ना वही ये लाइन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, स्प्लिटिंग अ सेल्स टेबल इनटू ऑर्डर एंड ऑर्डर डिटेल्स। सेल्स टेबल को किस में ब्रेक कर रहा है? ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स डिटेल्स में, ठीक है। while ensuring the original sales information cannot be reconstructed through joins। समझ रहे हो गाइस, कितना इजी एग्जांपल है। हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 6, नॉर्मलाइजेशन यूजिंग एफडी, एमवीडी एंड जेडी, ठीक है। तो हमारा पहला क्या है? एफडी। एफडी स्टैंड्स फॉर गाइस फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ठीक है। ये इंश्योर कराता है एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द की। जो भी एट्रीब्यूट्स हो क्या फंक्शनली डिपेंडेंट हो किस पे? की पे, ठीक है। ये इंश्योर कराता है। और एमवीडी मतलब क्या होता है? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो इसका अ टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज वेयर वन एट्रीब्यूट कैन डिटरमाइन मल्टीपल डिपेंडेंट एट्रीब्यूट। जो भी वन एट्रीब्यूट होता है ना वो डिटरमाइन क्या करता है? मल्टीपल इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट को, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? इन अ बुक टेबल, एक बुक टेबल में इफ ऑथर कैन राइट मल्टीपल बुक्स, ठीक है। एक ऑथर क्या कर रहे हैं? मल्टीपल बुक्स को राइट कर रहे हैं। एंड बुक्स कैन हैव मल्टीपल ऑथर्स, ऑथर आईडी एंड बुक आईडी कैन हैव एन एमवीडी। समझ रहे हो ना गाइस, बहुत ही इजी एग्जांपल है। और जेडी क्या होता है? जॉइंट डिपेंडेंसीज, ठीक है। और जनरलाइजेशंस ऑफ एमवीडी वेयर आर रिलेशंस कैन बी डिकम्पोजेस इनटू मल्टीपल रिलेशन। ये एक प्रकार का जनरलाइजेशन होता है ऑफ एमबीडी वेयर रिलेशंस कैन बी डिकम्पोज। जो रिलेशन होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं इनटू मल्टीपल रिलेशंस, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देते हैं। और प्रोजेक्ट टेबल माइट बी डिकम्पोजेज इनटू प्रोजेक्ट टीम एंड प्रोजेक्ट मेंबर। जो प्रोजेक्ट टेबल है वो कैसे बनेगा? प्रोजेक्ट टीम्स एंड प्रोजेक्ट्स के जो मेंबर्स हैं उनके हिसाब से, टू इंश्योर जेडी, ठीक है। जेडी स्टैंड्स फॉर जॉइंट डिपेंडेंसीज, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यह है टॉपिक नंबर 7, थलफ और रीजन, अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू डेटाबेस डिजाइन, ठीक है। ईआर मॉडलिंग। गाइज ये ईआर है ना आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, ये बहुत ही प्यारा चीज़ है, ठीक है। ईआर स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप, ठीक है। पता नहीं आप लोग रिलेशनशिप में होंगे या नहीं, लेकिन आप एंटिटी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं इन डीबीएमएस, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग यूजिंग एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स टू डिजाइन डेटाबेसेस। ये क्यों होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग? इसको यूज़ किया जाता है एंटिटीज़ को, एट्रीब्यूट्स को एंड रिलेशनशिप्स को, किसके लिए? डिज़ाइन डेटाबेसेस को डिज़ाइन करने के लिए। और इसको फोकसेस ऑन हाई लेवल डेटा एब्स्ट्रक्शन, हाई लेवल डेटा एब्स्ट्रक्शन पे इसको फोकस किया जाता है, ठीक है। हाई लेवल जहाँ डेटा एब्स्ट्रक्शन होगा वहाँ फोकस किया जाता है इसको, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, डिज़ाइनिंग अ यूनिवर्सिटी डेटाबेस। एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस हम डिज़ाइन कर रहे हैं विथ एंटिटीज़ लाइक स्टूडेंट वहाँ पे होगा, ठीक है। कोर्स होगा, प्रोफेसर होंगे एंड द रिलेशनशिप लाइक्स इन रोल्स एंड टीच। कौन कब इनरोल किया, टीच कौन मतलब किस पीरियड में टीच किया वहाँ पे, मतलब जो भी अटेंडेंस वगैरह ये सब चीज़ें हैं, समझ रहे हो ना गाइज, वो सब है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा प्यारा सा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस डिज़ाइन, OODD, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इंटीग्रेट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपने तो उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो वही है, ठीक है। अभी पढ़ा नहीं होगा तो आप आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे या फिर पढ़ चुके होंगे या फिर आपने इसको सुना तो जरूरी होगा, ठीक है। क्या करता है? इंटीग्रेट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल। जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल है उनको इंटीग्रेट्स करता है विद डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन के साथ। समझ रहे हो ना गाइस, कितना ऑप्टिमाइज होगा डेटाबेस, ठीक है। जैसे जहाँ पे क्लास, ऑब्जेक्ट्स वगैरह चीज़ें आएंगी, ठीक है। रिप्रेजेंट डेटा एज ऑब्जेक्ट, डेटा को रिप्रेजेंट करता है एज ऑब्जेक्ट, सिमिलर टू क्लासेस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने बताया था यहाँ पे क्लासेस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कैसे सिमिलर हो, कैसे क्लासेस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्लासेस होते हैं ना उनसे सिमिलर हो, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। गाइस ये तो लोग बहुत ज़्यादा ये वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। वेयर बुक इज एन ऑब्जेक्ट, बुक क्या है? ऑब्जेक्ट विथ प्रॉपर्टी लाइक टाइटल, ऑथर एंड मेथड लाइक चेकआउट एंड रिटर्न। समझ गए हो गए कितना इजी एग्जांपल है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नो एसक्यूएल डेटाबेस डिजाइन, ठीक है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन फोकसेस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ये किस पे फोकस करता है गाइस? फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस पे, ठीक है। सुटेबल फॉर अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड यानी अनप्रेजेंट सा डेटा इधर उधर होगा, ठीक है। एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड होगा लेकिन आधा स्ट्रक्चर्ड होगा, मतलब इधर उधर भी उसमें भी होगा, ठीक है। समझ लो ना, अनप्रेजेंट सा डेटा, अप डाउन वाला, ठीक है। चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। यूजिंग अ डॉक्यूमेंट बेस्ड नो एसक्यूएल डेटाबेस लाइक मोंगोडीबी। जो बंदा यार मन स्टैक वगैरह करता होगा ना, फुल स्टैक,
उसको मोंगोडीबी के बारे में पता होगा, ये भी डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस है, ठीक है। जैसे ऑरेकल का डेटाबेस है ना, आप इसमें यूज़ करते हो, वैसे ये भी एक डेटाबेस है, ठीक है। फॉर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस वेयर यूजर प्रोफाइल पोस्ट एंड कमेंट्स आर स्टोर्ड एज अ डॉक्यूमेंट। जो भी यूजर का प्रोफाइल पोस्ट एंड कमेंट है ना, वो कैसे स्टोर होता है, एज अ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलिए इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। कंसीडर एन एम्प्लॉय टेबल विथ अ फॉलोइंग एट्रीब्यूट। कंसीडर करिए एक एम्प्लॉय टेबल है, उसके पास कुछ फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। कौन कौन से? एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लोकेशंस, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। तो इसका इनिशियल टेबल अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या होगा, चलिए वो देखते हैं, ठीक है। देखिए एम्प्लॉय आईडी में क्या आ गया, 1 2 3 4, ठीक है। नेम में क्या आ गया, एलएस, बॉब, चार्ली, डेव, ठीक है। डिपार्टमेंट में क्या है, आईटी, एचआर, आईटी, फाइनेंस। डिपार्टमेंट लोकेशन में क्या आ गया, बिल्डिंग है, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग ए, बिल्डिंग सी, ठीक है। प्रोजेक्ट आईडी में क्या आ गया, प्रोजेक्ट आईडी 101, 102, 101, 103, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम में क्या आ गया, प्रोजेक्ट अल्फा, बीटा, अल्फा, गामा, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल में हम क्या करते हैं, इंश्योर एटॉमिक वैल्यूज, ठीक है। एटॉमिक वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इंश्योर कराते हैं, ठीक है। स्प्लिट रिपीटेटिंग ग्रुप्स, जो भी रिपीटेटिंग ग्रुप्स है उसको क्या करते हैं हम लोग गाइस, स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए इसमें एम्प्लॉय आईडी है 1, ठीक है। नेम है एलिस, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट क्या है, आईडी, ठीक है। डिपार्टमेंट लोकेशंस क्या है, बिल्डिंग ए। प्रोजेक्ट आईडी क्या है, 101। प्रोजेक्ट नेम क्या है, प्रोजेक्ट अल्फा, ठीक है। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, इंश्योर कर रहा है एटॉमिसिटी वैल्यू, एटॉमिक वैल्यूज को, ठीक है। और देखते हैं हम लोग सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ये है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या होता है गाइस, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लोकेशन, ये सिर्फ एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन है। जस्ट फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय आईडी इज 1, नेम इज एलएस, डिपार्टमेंट आईटी, डिपार्टमेंट लोकेशन बिल्डिंग ए। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। उसमें प्रोजेक्ट था ना गाइस, अब हम प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट आईडी क्या है, 101, एंड प्रोजेक्ट का नेम क्या है, प्रोजेक्ट अल्फा, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, सेकेंड एनएफ, ठीक है। और इसमें एक और था, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में क्या देंगे, एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी 1 है और प्रोजेक्ट आईडी क्या है, 101। इससे हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड एनएफ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। आप समझ गए ना। चलिए हम देखते हैं 3 एनएफ, ठीक है। अब देखिए 3 एनएफ में क्या होता है, रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जो भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी हम उनको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय में क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट आईडी। एम्प्लॉय आईडी 1, नेम इज एलएस एंड डिपार्टमेंट आईडी इज 1, ठीक है। अब एक डिपार्टमेंट नाम का भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब डिपार्टमेंट में देखते हैं, ठीक है। ये देखिए डिपार्टमेंट में क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट लोकेशन। डिपार्टमेंट आईडी इज 1, डिपार्टमेंट इज आईटी एंड डिपार्टमेंट लोकेशन इज बिल्डिंग ए, ठीक है। और प्रोजेक्ट में क्या आएगा, अब हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए प्रोजेक्ट में क्या आया, प्रोजेक्ट, वेट अ सेक, आई इसमें ये देखिए प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट आईडी में क्या आया, 101, एंड प्रोजेक्ट नेम में क्या आया, प्रोजेक्ट अल्फा, ठीक है। अब हम एम्प्लॉय के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। तो एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में क्या आएगा गाइस, एम्प्लॉय आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी में क्या आएगा, 1, एम्प्लॉय की जो आईडी थी, और प्रोजेक्ट आईडी 101। तो यहाँ पर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म अचीव कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए आपको एकदम बहुत ही इजी एग्जांपल में, ठीक है। अभी एक मिनट दीजिए बस। ये देखिए गाइस एक प्यारा सा ये है, ठीक है। और ये है गाइस हमारा फर्स्ट एनएफ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा गाइस, ये है हमारा
सेकेंड एन एफ, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगा गाइस, ये हमारा 3NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया था, ये छोटा वाला, ये है BCNF, ठीक है। ये फर्स्ट NF में हम लोग क्या अचीव करते हैं, एटॉमिक वैल्यूज को, ठीक है। सेकंड NF में क्या हम लोग अचीव करते हैं, आपको मैंने बताया। थर्ड में क्या करते हैं वो मैंने बताया, ठीक है। BCNF में क्या करते हैं मैंने बताया। तो ये ऐसे होता है। और ये वाला डायग्राम अगर आप बना के आओगे ना नॉर्मल फॉर्म का, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वीडियो एंड होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ पार्ट 4 यानी यूनिट 4 में, और यूनिट 1 और यूनिट 2 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, पीस आउट।